जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। त्रयोदशी तिथि जब शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पहले प्रदोष व्रत का महत्व जानेंगे, उसके बाद प्रदोष व्रत की व्रत कथा सुनेंगे। धर्मशास्त्र अनुसार प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्यों को संतोषी एवं सुखी बनाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। सुत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी तिथि का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोषो रजनी मुखम यानी रात्रि के आरंभ होने की बेला को प्रदोष नाम से संबोधित किया जाता है। रात्रि भगवान शिव को विशेष प्रिय है और प्रदोष का अर्थ है रात्रि का आरंभ। इसलिए त्रयोदशी तिथि का व्रत यानी कि प्रदोष व्रत आप उस दिन करें जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही हो, क्योंकि त्रयोदशी तिथि की व्रत की पूजा यानी कि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय ही की जाती है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम बढ़ता है। प्रदोष व्रत जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों और बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। उपवास और भगवान शिव के ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। सप्ताह के अलग अलग दिनों में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है और यह अलग अलग प्रकार के लाभ प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली तो आती ही है और साथ में शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है और साथ ही जीवन के सभी संकटों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए रखती हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव हैं, महादेव हैं, महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव को समर्पित इस तिथि का व्रत करने से सभी कष्टों का अंत होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को चंदन लगाएं। उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल आदि अर्पित करें और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें और फिर प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करते रहें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद पुष्प आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर भगवान भोलेनाथ को फल और मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, भगवान की स्तुति करें और उनके मंत्रों का जप करें। उसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में अगर कथा ना सुनी जाए या ना पढ़ी जाए तो उस व्रत को अधूरा माना जाता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान या पूजा के दौरान अनजाने में हुई गलती की क्षमा याचना करें। उसके बाद प्रसाद बांटें। और अब शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक कुमार। तीनों में ही बहुत गहरी मित्रता थी।
राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का तो विवाह हो चुका था, जबकि धनिक कुमार का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि स्त्रियों के बिना तो घर भूतों का डेरा होता है। धनिक कुमार ने यह बात सुनी तो उसे बात चुभ गई और उसने तुरंत गोना कराकर अपनी पत्नी को घर लाने का फैसला किया। उसने गोना कराने के लिए अपने माता पिता से कहा तो माता पिता कहने लगे कि बेटा, अभी शुक्रदेव अस्त हैं, शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में गोना कराना शुभ नहीं होगा। लेकिन वह नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। वहां पर भी लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद देखकर कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री के साथ उसे विदा कर दिया। जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर नगर से बाहर निकले, वैसे ही बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। बैलगाड़ी से गिरने पर धनिक कुमार को और उसकी पत्नी को भी चोट आई, लेकिन वे किसी प्रकार चलते रहे। कुछ दूर जाने पर कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और उनके पास जितना भी धन आभूषण थे वे सब कुछ लूट कर ले गए। जैसे तैसे कर वे दोनों अपने घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। उसकी औषधि कराने के लिए वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसकी हालत देखी तो कहने लगा कि अगले 3 दिन में ये मरने वाला है। इस बात की सूचना ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह अपने मित्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा। और ब्राह्मण पुत्र ने अपने मित्र के माता पिता से कहा कि लड़के को उसकी पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वापस पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक के पिता को ब्राह्मण पुत्र की बात सही लगी और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को उसके ससुराल वापस लौटा दिया। और अपने ससुराल पहुंचते ही धनिक लड़के की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। फिर वहां से शुभ मुहूर्त में ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लाया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी ने मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। उनके व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से उनकी हालत ठीक होने लगी और उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भोलेनाथ उनके सभी दुख दूर करते हैं। उनका जीवन खुशहाल होता है, उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो शुक्र प्रदोष व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो गौरी शंकर की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।